तो हम लोग बेसहारा हो गए। हमारे बच्चे कहाँ जाए, मैं कहाँ जाऊँ, कोई सहारा नहीं। हमारे भैया के अंगूठा लगवाया गया है हाथ से। अच्छा। अभी ये ऊपर वाला न्याय करेगा, हम लोग न्याय चाहे और कुछ ना हमका चाहे। भाई डॉक्टर बताते पूरा टूट चुका है बस। और जो तड़प हमार भैया तड़पे आए हम जीवन में न भूलब जब तक हम जिए। ये पूरा टूटा था, ये टूटा था, इस ये पैर में ऐसे लगता था जैसे कोई चाकू से चीर दिया होगा। कोई हम लोग के आगे पीछे नहीं है सहारा, कोई सहारा नहीं। अभी हमारी मौजूदगी मुगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के मल्लूपुर गांव में है और आपको 3 महिलाएं दिख रही हैं। तीनों महिलाओं पर कुदरत ने ऐसा कहर ढाया है कि अब ये बेबस हैं, लाचार हैं, अब इनकी मदद भी करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि अब जो तस्वीरों में तीनों महिलाएं दिख रही हैं, ये सासू माँ हैं और 2 बहू हैं और तीनों लोगों की पतियों की जो है मौत हो चुकी है। सोचिए अब इस घर का सहारा कौन बनेगा। अब ये सब बेबस हैं, लाचार है, ना कोई मदद कर सकता है। कुदरत ने ऐसा कहर ढाया है, ना तो इनके आँख से आंसू निकल पा रहा है, ना तो मुंह से आह निकल पा रही है। देखिए सासू माँ है, जब ये बात सुनती हैं तो रो उठती है और रोए भी ना, क्योंकि कुदरत ने किस तरीके से कहर ढाया है। भगवान शायद ही किसी के साथ ऐसा करे। माता जी कब हुआ था? ये 18 तारीख का एक्सीडेंट हुआ था हमारा छोटा वाला भैया का। छोटे वाले बेटे? बड़े वाले के कम से कम 10 साल हो गया, वो बनारस में हुआ था। अच्छा, आपके दोनों बेटे की एक्सीडेंट में मौत होती? हमारे आदमी का 25 जून के खत्म हुए थे। 25 जून को? अभी साल पूरा नहीं हुआ। कितने साल पहले दोनों बेटे की शादी की थी आप? बड़े वाले के 2005 में किए थे। इनका भी 12-13 साल, 13-14 साल हो गया था। इनका तो नहीं याद है इतना। 2011 में इनकी हुई। बड़ा वाले की एक बच्चा है 8-9-10 साल का। छोटे वाले के 2 बच्चे हैं। जो बड़ा वाला 11 साल का है, छोटा वाला 10 साल का है। ये हमारा परिवार उजड़ गया एकदम से। कोई हम लोग के आगे पीछे नहीं है सहारा, कोई सहारा नहीं। कौन जड़ से बच्चे पालेगा, कौन जड़ से हम लोग जी। जो बता रही पहले बेटे की मौत हुई थी, कहाँ गए थे, कब गए थे, कैसे, कहाँ गए थे? वो गए थे किसी गाड़ी से, बारात में गए थे। बारात? वो गाड़ी की पता नंबर नहीं चला, इसलिए कुछ नहीं हो पाया। छोटा वाले तो यही गए थे घर से 3 बजे। 2 लोग और रहे उनके साथ में। 6 बजे तक बात किए, कहे हम आ रहे। उसके 1 घंटा बाद ये खबर मिली गई। अरे भाई एक साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हुआ तो ऊपर वाला न्याय देगा। तो आप लोग को आशंका भी है? आशंका की बात ही है, हमारे भैया कैसे हाल में तड़पे हैं कि हम लोग
एक्सीडेंट दिखाया गया है। एक्सीडेंट में क्या है, पूरी शरीर ये पूरा टूटा था, ये टूटा था। ये पैर में ऐसे लगता था जैसे कोई चाकू से चीर दिया होगा। तो आपने कंप्लेन किया था कि नहीं? कुछ नहीं हमने किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी? अभी नहीं आई है, उसी के इंतजार में है। हाँ। वो जब रिपोर्ट मिल जाएगी तब सोचेगी क्या है क्या नहीं है। अभी हम किसी की क्या कर सकते हैं, हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं रही, ना हमारे भैया कोई दुश्मनी हमको नहीं पता चली। किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी? हम पर जान भरे में कोई दुश्मनी नहीं, न अंतर्जानी के अंदर किसके अंदर क्या है वो तो नहीं आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं। लेकिन आप जो बता रही हैं, जो 100 जिस हालत में देखी थी, तो आप बता रहे हैं कि आशंका है कि उनके साथ मारपीट की भी? हाँ, हमें लगता है कि उनकी ऐसे कुछ चोटें ऐसे बता रही है जैसे कि ये सब ऐसे काला पड़ गया है, इसी यहाँ पे काला पड़ा था। एक्सीडेंट में चीरते फाड़ते हर जगह जाता है, सिर्फ वो खाली यहाँ ऐसे चीरा हुआ दिखता है और यहाँ पे टाँका लगा हुआ है। यहाँ के भाई डॉक्टर बताते पूरा टूट चुका है बस। और जो तड़प मार भैया तड़पे आएंगे हम जीवन में न भूलब जब तक हम जिए। ऐसे पैर उछाला हड्डी खट 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 करत यार। जो एक्सीडेंट का स्थल बताया जा रहा था, आप लोग वहाँ पहुँचे थे? नहीं, हम लोग नहीं पहुँचे। कहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये हम देखे नहीं है वो रास्ता। ये भैया गए थे, पता लगाने थे क्या सही है क्या गलत है, वहाँ के लोग बताएंगे, हम कहा जानी। हमको तो सुन नहीं पाए थे, हमारे जेठ हम और गांव को प्रधान इन लोग भैया सब साथ में गए थे। जो भैया को देख के हमारी हालत खराब हो गई थी। भर्ती करा के सब लोग अपन अपन चले आए। हम लोग 6 दिन अपन झेले। उनको जो जितनी मदद करे, चाहे हमारे जेठौत भाई मेरे साथ रहे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहाँ के डॉक्टर भी कहें कि इसी चोट एक्सीडेंट की नहीं लगती है, हमारे भैया क्यों अंगूठा लगवाया गया है हाथ से। अच्छा। अभी ये ऊपर वाला न्याय करेगा, हम लोग न्याय चाहे और कुछ ना हमका चाहे। आप भी कह रहे थे फिंगरप्रिंट का भी इस्तेमाल किया? हाँ, स्याही लगी थी हाथ में? स्याही लगी थी हाथ में। आप देखे थे कि डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर पहला देखे तब हम लोग भी देखे। हाँ। सब लोग से इन लोग भी बताया गया कि फिंगर क्यों लगा। हाँ। क्या काम हम क्या करते थे? काम कुछ नहीं, ये गाड़ी ड्राइवरी ये उड़न ऐसे करते थे और कोई काम अभी करते नहीं थे। परमानेंट उनका कोई काम नहीं था। खाली गाड़ी चलावत रहे ना, वो भी परमानेंट नहीं चलाते थे। जब पाई जाए चलाए जाए, नहीं पाओ रहे नहीं, और कोई काम नहीं करते। बाकी यही अपना खेती होती है। हाँ, घर का काम काज। गांव में देश में सबसे आप लोग पूछ ले कि हमारे भैया किसी से कभी बातचीत में नहीं गए। 2 बार जो बोले हो वो भी सुन के वो हट गए हुई। जो हमको बच्चे डांटे हुए था, भाई लोग उल्टा डांटे हुए तुझे बोलो। तो कभी बाहर वाहर गए हैं? बाहर तो बराबर डोलत रही, आवत रही, जात रही। ऐसी बात नहीं हो कभी घर नहीं बैठे, सब लोग साथ में जात आवत रहे। ना ऐसी बात नहीं रही को कभी घर में बैठे रहे। पूछो सब लोग साथ से, सब लोग साथ में बैठत रहे, उठत रहे, आवत रहे, जात रहे। तो आप ये आशंका एक्सीडेंट के साथ साथ ये भी आशंका जता रही कि उनके साथ कुछ गलत किया गया है? हमारे सीन देखते हुए सीन हमें अनुभव लगता है। उत्तर रिपोर्ट बताए, हम किसी कुछ नहीं कह सकते। रिपोर्ट आए उसमें साफ हो जाएगा ना, बस वही रिपोर्ट का हम इंतजार में है।
कब तक बोला गया पीएम रिपोर्ट मिल जाएगा? बोले थे 15-20 दिन में मिल जाएगा। देख, जो बड़े बेटे की बता रही हैं तो उनके बारे में क्या कुछ पता चला था? उनके बारे में पता चला था कि वो गांव, भाई हम लोग यही गांव थे, इलाहाबाद से बारात गई थी। वहाँ के पुलिस बोला क्या ये बारात लेके आए थे, कैसे आए थे। हम लोग का हम लोग गांव रहे हैं, नहीं पता है भाई किसी ने द्वारा तो आई हैं, ऐसी बात तो नहीं आई। अब कौन सी बारात, कहीं परसों इलाहाबाद से बारात आई थी कल की रात में, ठीक। तो वो अनुभव चला कि भाई वही बारात में गए थे, लेकिन वो आज तक पता नहीं चला कौन सी गाड़ी रही, कहाँ से बारात उठी थी। इलाहाबाद तो बहुत बड़ा शहर, बिगड़ जाने कहाँ है रे भाई। उनकी इस हालात में गई थी। पति की मौत कैंसर से होती है। पति की मौत कैंसर से हुई थी, भैया की मौत हमारे अकाल मौत हुई थी। सबसे बड़ा दुख हमको हमारे भाई का लास्ट में दुख दी थी। तो इलाज करवाई थी, किस स्टेज पर थे? डॉक्टर का कहना था ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन वो तो सी नहीं बताया कि हमारी हिम्मत छुटी रही है। जब अंदर से हम देख चुके रहे कि सब कहाँ आराम हो, लेकिन हमारे यहाँ नहीं उतरत रहा कि मेरे भैया का आराम दिखा दिया। अब कोई सहारा नहीं है और साथ में दो बहुएं भी। बस कोई सहारा नहीं हम लोग के आगे पीछे। आपके पति थे जो एक्सीडेंट हुआ है अभी? नहीं, उसका है। तो आप जो आपके पति 10 साल पहले हाँ, हमारा पति 10 साल पहले खत्म हुआ। तो आपसे जाते समय कुछ बातचीत किए थे? कुछ नहीं, बताया भी नहीं। कुछ बताए नहीं थे? नहीं, तो आप लोग को क्या पता चला था बाद में? कुछ पता चला था? कुछ नहीं। वहाँ से भैया वो ले रहे ना आधार कार्ड, सबकी नंबर रहा डायरी में। जब वहाँ पुलिस चौकी देखे तो जो नंबर फ़ोन लगाए ने, पहले फ़ोन हमारे मामा के लगे गवा। तो बोले कि इस नाम के लड़के को जानते हो? तो कहे नहीं, उनको असली नाम मनोज था, राजू राजू सब कह के बुलाते थे। कहे नहीं, कहे अगर आप जानते नहीं है तो किस तरह ही भाई नंबर पाया है। तो कहन भाई हम यो भी नहीं कन्फ्यूज है, हम इस नाम से नहीं हैं। तब जब हमारा नाम हमारे आदमी के नाम बताए कि फला फला माता पिता का नाम है, ये इलाहाबाद का रहने वाला है, तब हमारे मामा बोलें कि हाँ हम जानते हैं, हमारे बहाने के लड़के हैं, इनको ये नाम से हम लोग नहीं जानते थे। तब हमारे मामा फ़ोन किए हम लोग के पास, पूछें कि कहाँ है ती भवा कि भाई यहाँ नहीं है। तब बताएं, कहें कि ऐसी ऐसी बात है, बनारस में जाइए देखिए। वो डायरेक्ट नहीं बताएं, वो एडमिट हैं BHU में। तो यहाँ से हम गए हैं, वहाँ से हमारा आदमी गाड़ी के लिए आन हंडिया से खड़ी कर दी इलाहाबाद चाक घाट से। तब हम लोग गए हुए 3 बजे पहुँचे, खाली 2 आदमी गए। भाई पता किसी को नहीं था, ये कहाँ कि BHU में एडमिट किए है। फिर जब वहाँ गए तो जानकारी नहीं रही। जब शाम में बस वाले को उतारें, फिर बस वाला से पूछें कि ये रोड कहाँ जाए घंटा घर। तो कहें भैया ये जो विक्रम है इससे चला जाइए, चौकी पहुँचाए थे। जब वहाँ गए चौकी लगे तो पूछे लागे तो कोई बतावे ना। तब हम कहे कि जिस नंबर से फ़ोन गया था उसी आदमी के फ़ोन कर, तब पता लागे तो इंचार्ज रहन हुआ, ऐसे सामने बैठा रहन। कहें कि क्या जो सुबह फ़ोन गया था वो उसी के साथ हो? तुम लोग बोले कि हाँ। तब वो बताए कि इनको ले जाइए मधुआपुर डेयरी वहाँ चौकी के पास जो है बाड़ी पर। ये तब हम लोग अपने भैया के जान पाए, तब हुआ जान गए। तो देख सकते हैं किस तरीके से घर में जो है
तीन महिलाएं हैं और तीनों लोगों की पतियों की मौत हो चुकी है। अब घर में कोई भी नहीं है कि जो इनको मदद कर सके, कमा कर खिला सके, सहारा बन सके। आपके पति जब जा रहे थे तो बताए थे आपसे कुछ? हाँ, हम बताए थे कि चैन लगवाने जा रहे हैं पैंट में। उसके बाद यहाँ से जब आया होगा फ़ोन अपना गए, और उसके बाद कोई बात नहीं मेरे से हुई। कब पता चलता है, कब फोन आता है? बात पता चलता है 7:30 बजे रात कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग ये लोग गए, हम अपना घर पे थे। हम कहे ऐसे खाली हाथ कैसे जाएं, क्या करेंगे जाके वहाँ। तब सुबह हम अपना व्यवस्था करके गए वहाँ, तो देखे तो हालत बहुत गंभीर थी। लेकिन फिर भी उसके बाद थोड़ा बहुत इशारे से बात भी होती थी, लेकिन 2-3 दिन बाद हालत गंभीर होने लगी, बुखार आने लगा। बस वही बुखार से सब उनकी मृत्यु हो गई। इसके पहले कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं। कितने कितने साल के? एक है 11 साल का है, एक 9-10 साल का होगा। कहें तो सहारा छिन गया। हाँ, सहारा तो छीन ही गया। कहने हम लोग बेसहारा हो गए। हमारे बच्चे कहाँ जाए, मैं कहाँ जाऊँ, कोई सहारा नहीं। न रो मिल रहा है, न कुछ कर रहा है। ना हमारे पास कोई सुविधा, ना हमारा आदमी इतना कमा के नहीं रखा कि हम अभी बच्चों को खिला लें। कुछ नहीं कर पा रहे। यही गाड़ी चलाते थे अपना, थोड़ा बहुत उसी से अपना पूरा करते थे, और हमारे पास कुछ नहीं है। तो बच्चे पूछते हैं पापा के बारे में? बहुत पूछते। मेरा छोटा वाला बच्चा तो रो रो के मर रहा। 7 दिन हम लोग भर्ती थे, हमारे कोई बच्चे खाना भी नहीं खाए थे। लेकिन बहुत रोते, लेकिन क्या करेंगे, अब कुछ हो नहीं पा रहा। घर में पहले ही 2 मौत हो चुकी थी। हाँ, पहले घर में 2 जेठ जी ससुर जी दोनों गुजर गए थे। अभी तो जना हालत में यही बात आप देख रहे हैं कि हमारे आदमी ऐसे हो गए। सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? सरकार से ही गुहार लगाएंगे कि मदद करें हम लोग के बेसहारा का। और क्या कह सकते, मेरी सहारा तो कुछ दे नहीं पड़ी। देख सकते हैं एक ही घर में जो है कि 3 पतियों की मौत हो जाती है। तीनों जो महिलाएं हैं बेसहारा हैं। कहें कि अब जो है कौन सहारा बनेगा इस दुख की घड़ी में। अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन जो है इनकी कुछ मदद करे, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कैसे खाएंगे और कैसे अपना गुजारा करेंगे।